आगे देखो अकाउंट में अब अगला मेथड है। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई और अनुपातिक आधार पर वो अपनी कैपिटल लाएगा। अब आगे है कि अगर नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है और जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसके आधार पर जो पुराने पार्टनर की कैपिटल है उसको एडजस्ट किया जाएगा। यदि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन करना। यदि प्रश्न में ये दिया होता है कि नया साझेदार इतनी पूंजी लाएगा तो इस दशा में नए साझेदार की पूंजी को आधार मानकर पुराने साझेदारों के हिस्से की पूंजी ज्ञात की जाती है। सर्वप्रथम नए साझेदार के हिस्से की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी मालूम की जाती है। ठीक है, जैसे 1/4 शेयर के लिए वो 50,000 लाया है तो 50,000 गुणा 4 टोटल फर्म की कैपिटल 2 लाख रुपये होने चाहिए और उसके बाद उसको नए रेशियो में बांट के नए पार्टनर की कैपिटल में एडजस्टमेंट की जाएगी। सर्वप्रथम नए साझेदार के हिस्से की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी मालूम की जाती है और तत्पश्चात इस कुल पूंजी को समस्त साझेदारों में उनके नए लाभ हानि या विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि किसी साझेदार की वर्तमान पूंजी उसकी नई ज्ञात की गई पूंजी से अधिक है तो उसे नकद भुगतान कर दिया जाता है और कम है तो उससे नकदी मंगवाई जाती है या चालू खातों में स्थानांतरित करके समायोजन कर दिया जाता है। अतः पूंजी का समायोजन करने की निम्न 2 विधियां हैं। नकदी द्वारा पूंजी का समायोजन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश और साझेदारों के चालू खातों द्वारा पूंजी का समायोजन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फर्स्ट है नकदी द्वारा पूंजी का समायोजन। यदि आधिक्य और कमी का नकदी द्वारा समायोजन किया जाता है तो निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं। इफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर फॉल्स आउट, अगर कम है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कम है, ही विल ब्रिंग इन कैश, वो कैश में लाएगा और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इफ़ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर है जे सरप्लस, अगर ज़्यादा कैपिटल है, ही विल विड्रॉ कैश, वो कैश में निकाल लेगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो एक इलस्ट्रेशन, बकुल एंड गोकुल वर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 में पार्टनर है वे बकुल और गोकुल। उनकी कैपिटल्स 40,000 30,000। दे डिसाइड टू एडमिट नकुल, उन्होंने नकुल को एडमिट करने का निश्चय किया है पार्टनरशिप में ऑन द कंडीशन दैट ही वुड ब्रिंग ₹20,000 एज इज कैपिटल, कि वो 20,000 अपने कैपिटल के लाएगा एंड 6,000 फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल, और अपने से गुडविल 6,000 कैश में लाएगा। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज रिटर्न बाय द एक्साइटिंग पार्टनर्स, जो आधी गुडविल है वो उन्होंने निकाल ली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है 2:1 द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन द न्यू फर्म वर टू बी अरेंज्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ नकुल्स कैपिटल, कि नकुल की कैपिटल के आधार पर उनकी जो कैपिटल है वो एडजस्ट की जाएगी। Any excess or deficit capital to be adjusted in cash. Give the necessary journal entry to report the transaction and show the capital accounts of the partner and the cash account. तो देखो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी, एंट्री करनी है और कैश अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर है बकुल और गोकुल और नया पार्टनर आया है नकुल। बकुल गोकुल नकुल, ठीक है, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो बाय बैलेंस विधि, उनकी कैपिटल दी हुई है 40,000 और 30,000, इसको लिख देंगे बाय बैलेंस विधि 40,000 और 30,000। पहले ये 2 पार्टनर, ठीक है। अब है जो नया पार्टनर है वो 20,000 अपने कैपिटल के लाएगा, 6,000 गुडविल के लाएगा
तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब उनका जो ओल्ड रेशियो है वो दिया हुआ है 3:1। ओल्ड रेशियो बकुल का और गोकुल का 2:1 और नया रेशियो बकुल गोकुल और नकुल का 2:1:1। तो बकुल सेक्रीफाइस 2/3 माइनस 2/4 और गोकुल सेक्रीफाइस 1/3 माइनस 1/4। 4 तिये 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 माइनस 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 2/12, 4 माइनस 3 1/12। तो सेक्रीफाइंग रेशियो आ गया 2:1। तो सेक्रीफाइंग रेशियो में इसको बांटते हैं, 2:1 में इसको बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लाया वो 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 को 2:1 में बांटेंगे, 4,000 और 2,000 रुपये। उसके बाद क्या रखा है कि आधी गुडविल उन्होंने निकाल ली, ख्याति के आधे भाग को पुराने साझेदार निकालने का फैसला करते हैं। तो टू बैंक हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ये होती हैं। आधी गुडविल 4,000 की होगी 2,000 और 2,000 की होगी 1,000। ठीक है, ये आधी गुडविल निकल गई। अब नया पार्टनर लाया है 20,000, तो बाय बैंक 20,000। ठीक है, अब इनकी कैपिटल निकाल लेंगे, 44,000, 32,000 और 20,000। जो बैलेंस CD हो जाएगी 44,000, 32,000, 20,000। 44 में से 2 गया, बैलेंस CD आ गया 42,000, 32 में से 1 गया 31,000 और 20,000। ठीक है, अब क्योंकि कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ ले आएंगे। यहाँ के ये बैलेंस CD है, इधर आके BD हो जाएंगी 42,000, 31,000 और 20,000। ठीक है, अब कैपिटल की एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे, टू बैलेंस CD, नई कैपिटल यहाँ आ जाएगी नए पार्टनर की कैपिटल के आधार पर। नया पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, 1/4 शेयर की कैपिटल कितनी है 20,000। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी 20,000 गुणा 4, 80,000 रुपये होगी। इस 80,000 रुपये की कैपिटल को हम न्यू रेशो में बांट देंगे 2:1:1 में। तो बकुल की कैपिटल कितनी होगी 80,000 गुणा 2/4, 40,000। गोकुल की 80,000 गुणा 1/4, 20,000 और नकुल की 20,000। ठीक है, 40,000, 20,000 और 20,000। ये जो हमारे नए रेशो में हमने इस कैपिटल को बांटा है उसको यहाँ लिख देंगे 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, अब जो हमारी एडजस्टमेंट है वो क्या है हमारी, सबसे पहले हम ये देखेंगे उसके फर्म में 42,000 है, जबकि उसकी नई कैपिटल 40,000 है। तो ये क्या निकाल लेगा 42,000 रुपये। जिस साइड कम होगा उस साइड आ जाएगा, ये साइड कम है तो यहाँ लिख दोगे टू बैंक, मतलब कि ये इसने निकाल ली 2,000 रुपये उसने निकाल लिए। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000। दूसरे की कैपिटल फर्म में उसके 31,000 हैं, तो उसकी नई कैपिटल आ रही है 20,000, तो 11,000 रुपये ये भी निकाल लेगा। और नया पार्टनर की कैपिटल के आधार पर तो करेंगे एडजस्टमेंट, उसका कुछ नहीं आना, वो सारे के सारे लाएगा। ठीक है, तो अब
एंट्री जो करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले तो वो अपनी कैपिटल ले आया है। कैपिटल लैंड की एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू नकुल्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 तो वो अपने कैपिटल के लाया और 6,000 लाया गुडविल के, टोटल हो गए 26,000 कैश में आ गए। फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बकुल्स कैपिटल टू गोकुल्स कैपिटल। ठीक है, कैपिटल को इसको प्रीमियम को बांटा हमने 6,000 को 4,000 और 2,000 में। उसके बाद क्या करा, उन्होंने आधी आधी गुडविल निकाल ली, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गोकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ये लिखा था हमने। 2,000 इसने निकाल लिए, 1,000 इसने निकाल लिए, टोटल निकल गए 3,000। ठीक है, उसके बाद ये दोनों लाए, 2,000 ये लाया, 11,000 ये लाया है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बकुल्स कैपिटल 2,000 और टू गोकुल्स कैपिटल 11,000, टोटल बैंक में आ जाएंगे 13,000। ठीक है, ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। अब देखो लास्ट में हमें और क्या कर रखा है, बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोल रखा है, तो बैंक अकाउंट और बना देंगे हम। बैंक अकाउंट देखो कैसे बनेगा। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैंक का बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ, तो बैंक का बैलेंस नहीं दे रखा है, तो इन एंट्री से देख लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू नकुल्स कैपिटल, तो ये दोनों चीज़ लिख देंगे। बैंक में है ये बैंक अकाउंट डेबिट टू नकुल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बैंक में क्या हो जाएगा, टू नकुल्स कैपिटल 20,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। ठीक है, और देखो बैंक वाली ये एंट्री है, तो बाय बकुल्स कैपिटल 2,000 और बाय गोकुल्स कैपिटल 1,000। फिर बैंक वाली बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, टू बैंक है, ये उल्टी एंट्री कर दी हमने, टू बैंक लिखा था ये, तो बकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गोकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि यहाँ टू बैंक है 13,000। तो बैंक में क्या आ जाएगा, बाय बकुल्स कैपिटल 2,000 और बाय गोकुल्स कैपिटल 11,000। ठीक है, बाय बकुल्स कैपिटल बाय गोकुल्स कैपिटल 2,000 और 1,000, ये तो हमने गुडविल निकालने की एंट्री करी थी। अब ये वाली एंट्री हो जाएगी बाय बकुल, यहाँ तो लिखोगे गुडविल कैपिटल 2,000 और बाय गोकुल्स कैपिटल 11,000। तो ये हो गया 2 और 1 3, 2 5 11, इधर का हो गया 26,000 और इधर का हो गया 11 2 13 14 और 2 16। तो बाय बैलेंस सी डी बैंक का बैलेंस आ गया 10,000, टोटल 26,000, बैंक का बैलेंस आ गया 10,000। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन में निकालना पड़ सकती है, ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।